क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि जीवन ना भविष्य में है और जीवन ना अतीत में है, जीवन इस पल में है, वर्तमान में। आज आप क्या करने वाले हैं, आज आप क्या निर्णय लेने वाले हैं, इसी पर ही आपका भविष्य निर्भर करता है। आपका इस पल का, आज का लिया गया जो निर्णय है, वो आज का लिया गया निर्णय आपका भविष्य निर्धारित करेगा और वही आगे चल करके आपका अतीत भी बेहतर बनाएगा, आपका भविष्य भी बेहतर बनाएगा। भविष्य बेहतर होगा तो अतीत तो बेहतर होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बेटे ये है कि ये 12वीं के बाद बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्या किया जाए, कुछ अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं, कुछ अपने गार्जियन से, कुछ अदर्स, कोई बाहर का, कोई इधर का, कोई उधर का। और देखिए, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में एक चीज बड़ी इजी मिलती है और वो इजीली जो चीज मिलती है वो है मुफ्त की सलाह। कोई भी बच्चे को कभी ये नहीं कहता कि नहीं मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं इस फील्ड से संबंधित नहीं हूं, मेरा अनुभव इस फील्ड में नहीं है, मैं आपको सही जानकारी नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आप उससे कुछ भी बोल दीजिए, आप तो सर्जरी का बोल दीजिए, वो आपको सर्जरी भी कर देगा। लेकिन बेटे होता क्या है कि 12वीं एक चौराहा है, इस चौराहे से बहुत सारे रास्ते जाते हैं और यहां का लिया गया निर्णय ही आपका भविष्य निर्धारित करता है। और आपका ही भविष्य नहीं, आपका भविष्य आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी तय करता है। इसलिए यहां पर आपको सही निर्णय लेना है, क्योंकि राइट डिसीजन अगर सही जगह, राइट डिसीजन, राइट टाइम इज इक्वल टू सक्सेस। 12वीं पास अगर आपने किया है, अब कई बच्चों का होता है कि मुझे जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बिल्कुल, अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आप बिल्कुल नीट की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। लेकिन बेटे, डॉक्टर और इंजीनियर अगर आपको बनना है, आपको अपना कैरियर अगर उसी क्षेत्र में बनाना है, तो ही आप उस फील्ड में जाए। मैं क्या देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे, उन्होंने नीट किया, फिर नीट के बाद 2-3 साल लगे रहे, लाखों रुपया खर्च कर दिया, फिर उसके बाद वो जो है उनको नीट में सक्सेस ही नहीं हुए, या हुए भी तो उसके बाद फिर उन्होंने 5 साल तक ग्रेजुएशन किया, MBBS किया, BAMS किया, और उसके बाद जाकर के उनको ये लगा कि नहीं, हमें तो इस फील्ड में आने नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IIT करने के बाद, BE करने के बाद और मेडिकल फील्ड में जाने के बाद लौट करके फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। अब आप सोचिए कि इन्होंने कितना पैसा और कितनी एनर्जी और कितना टाइम वेस्ट किया है। यही निर्णय अगर 12वीं के बाद सही ले लिया जाता कि भाई मुझे सरकारी जो है सेवा में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे UPSC की तैयारी करना है, मुझको PSC की तैयारी करना है, मुझको SSC की तैयारी करना है, डिफेंस की करना है, मुझको थानेदार बनना है, अगर ये सारी चीजें 12वीं के बाद ही अगर सोच ली जाती और उसी दिशा में अगर प्रयास किया जाता 12वीं के साथ, ग्रेजुएशन के साथ, तो आज ग्रेजुएशन भी होती और ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 से 4 साल में UPSC और PSC की बेहतर तैयारी हो जाती और वो 21 साल में आप बेरोजगार बनने की जगह आज एक महत्वपूर्ण और बड़े प्रशासनिक पद को सुशोभित कर रहे होते। बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी की और आज वो डिप्टी कलेक्टर है, DYSP, और आप के क्षेत्र में ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी की और आज देखिए 21 साल 7 महीने में ये अशोक जादव जो अम्बा DYSP, वो 21 साल 7 महीने में DYSP बना। दीपाली चंदोड़िया दाल बाजार की लड़की, वो सामान्यतः जो है सबसे कम एज की DYSP बनी। सुमन लता सबसे कम एज की DC बनी। अभी लक्ष्मी नारायण गर्ग टॉपर बना 9th रैंक MPPSC में,
बहुत सारे लोग हैं जो आज यूपीएससी में पीएससी में सिलेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि राइट टाइम राइट डिसीजन। इसलिए बेटे अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आईएएस बने, आईपीएस बने, हम आईआरएस बने, हम डिप्टी कलेक्टर बने, डीएसपी बने, तहसीलदार बने, तो बेटे आपको तैयारी उसी फील्ड में करना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए यह है कि अगर आप मेरे से आकर के मिलते हैं तो बेटे एक कॉलेज मैंने स्थापित किया बच्चों की नीड को देखते हुए, आर्यांस कॉलेज। ये कॉलेज मेरी नॉलेज में एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की पूरी तैयारी करवाता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ कंपटीशन की पूरी तैयारी 3 साल तक हम ग्रेजुएशन कराते हैं, ग्रेजुएशन के साथ ही हम पूरा कंपटीशन कराते हैं। ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, हमारे पास सारा जिवाजी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड मेरा कॉलेज है और इसमें उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाता है जो सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। बाहर वाले को एंट्री नहीं, और लिमिटेड सीट से 40, 45, 60, और आपको पता ही है कि हाल भर जाती है, तुरंत भर जाती है, तो उसमें सबको एडमिशन भी नहीं मिलता। लेकिन जो बच्चे पहले आकर के रजिस्ट्रेशन करा देते हैं उन बच्चों को सीट मिल जाती है ना। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको सीट नहीं मिल पाती तो वो अगली साल आकर के सीट लेते हैं। तो बेटे अभी आपके पास मौका है, आप अगर आए तो सीट आप भी कर सकते हैं। तो ये जो कॉलेज है आर्यांस कॉलेज, इसमें बीए, बीएससी के साथ हम पूरी तैयारी कराते हैं। सुबह 7 बजे हम बच्चे को लेते हैं, उसके बाद हम उसको कोचिंग कराते हैं, कोचिंग के बाद फिर कॉलेज कराते हैं, और शाम को हम उसको 4 बजे, 4:30 बजे घर छोड़ देते हैं। पूरा डे बोर्डिंग है और पूरा माहौल उसको वही मिलता है। कॉलेज में वही बच्चे हैं जो केवल कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, आलतू फालतू नहीं है। और फीस आप लोग जानते हैं ग्रेजुएशन के साथ एक तरह से कॉम्पिटिशन के साथ एक तरह से ग्रेजुएशन फ्री रहती है, तो फीस तो नॉमिनल है, सरकारी फीस के बराबर ही फीस है, लेकिन सीट्स का है बस, इसलिए पहले आओ पहले पाओ। तो इसमें बेटे क्या, ग्रेजुएशन के साथ साथ फिर यूपीएससी, पीएससी, डिफेंस, एसआई, एसएससी की कंप्लीट पूरी 4 साल तक की तैयारी रहती है। उसमें हमारी दिल्ली, हैदराबाद के एक्सपर्ट, मैं स्वयं, हमारी पूरी टीम, वो उनको पूरा तैयार करती है। कॉलेज में हमारे बहुत ही ब्रिलियंट प्रोफेसर को पूरा तैयार करते हैं। ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं होती। सरकारी में भी आप एडमिशन लेते हैं तो ट्यूशन लगाना पड़ेगा, तो जितनी हमारी टोटल फीस होता है तो ट्यूशन में चली जाएगी। तो यहाँ ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, हम 3 से 3.5 घंटे में कॉलेज में सब पढ़ा देते हैं। और कोचिंग पूरी चलती है, प्री कराते हैं, मेंस, इंटरव्यू, सब ऐसे राइटिंग, हमारे यहाँ कंपटीशन होता है, वो हम बच्चों को कराते हैं। डिबेट होता है, करंट के टॉपिक पर डिबेट होती है। इंडिया के टॉप लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं, डीयू के, जेएनयू के, अदर्स, वो हमारे यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के जो है अलग अलग टॉपिक के ऊपर लेक्चर लेते हैं, उनका व्याख्यान होता है। मतलब पूरा एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है। इस तरीके से पूरा मैंने अपने करियर में तो कहीं देखा नहीं, बाकी मुझे जानकारी नहीं है, पर मेरे अपने करियर में मुझे कहीं दिखा इतना अच्छा मैंने पूरा एनवायरनमेंट तैयार किया है ग्रेजुएशन प्लस कंपटीशन का। जो बच्चे इसमें आते हैं, अभी तक का जो हमारा सक्सेस का रेशियो है वो लगभग 90% प्लस, 90% से ऊपर बच्चे आपको इस कॉलेज के बेरोजगार नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी बड़ी सरकारी पोस्ट पर ही आपको सिलेक्टेड मिलेंगे, क्योंकि 4 साल की तैयारी बहुत होती है। तो सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ हम तैयारी करते हैं। और बेटे देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं। वो मेहनत आज आप मौज मस्ती कर लो 2 से 3 साल बाद, तो फिर आपको 2 से 3 साल बाद करना पड़ेगी, 4 साल बाद करना पड़ेगी, हो सकता है होल लाइफ करना पड़े अगर आपने अभी मस्ती की तो। इससे अच्छा ये है बेटे, मैं हमेशा एक ही बात अपने बच्चों से कहता हूं कि अगर जीवन के 3 से 4 साल अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर लें, अगर अच्छी मेहनत कर लें, तो बेटे पूरी जिंदगी अगर आपकी बेहतर बनती है, तो बेटे ये जो सामर्थ्य डिसीजन है किसी भी स्थिति में गलत नहीं हो सकता। आप 21 साल की एज तक आप तैयारी करके 21-22 साल में
अगर आप एक बड़े प्रशासनिक पद पर जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं बेटा उसका चार्म लेवल होता है, ठीक ना, फुल एनर्जी होती है आपके अंदर कुछ नया करने की, ठीक है, और बेरोजगारी से भी आप बच जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे सही डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए बेटे वो बेरोजगार रह जाते हैं, और फिर बाद में जब लौट करके आते हैं तब तक बेटे बहुत देर हो जाती है। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि जो भी करना है, मैंने भी आपको गीता का उपदेश सुनाया था, जो भी करना है वो आज करना है, अभी करना है, जो डिसीजन लेना, और जो डिसीजन लेना है फिर उसी पर ही आपको अमल करना है। और बाकी बेटे क्या है कि जब आप सही डिसीजन ले लें उस रास्ते पर चल पड़े। 101% शुरू में मुसीबतें आएंगी, शुरू में दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि समस्याएं कभी भी अगर व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसको कमजोर करने के लिए नहीं आती। समस्याएं अगर कभी भी व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसको ये एहसास कराने के लिए आती है कि तुम्हारे अंदर अपार क्षमता है, उसकी आंतरिक क्षमताओं की पहचान कराने के लिए समस्याएं जीवन में आती है। इसलिए अगर समस्याएं नहीं है तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नहीं पहचान पाता। इसलिए बेटे जब समस्या सामने होती है, बाधाएं सामने होती हैं, तब व्यक्ति निखर कर आता है। इसीलिए बेटे आप अगर इसकी तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, डिफेंस की तैयारी करते हैं, आप लेफ्टिनेंट बनिए। अभी 12th के बाद से यहाँ पे 19 साल उसकी मैक्सिमम एज है, 19 ईयर्स। आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, आप लेफ्टिनेंट बनिए, देश सेवा कीजिए, जनरल तक पहुंच सकते हैं आप एनडीए के थ्रू, यूपीएससी से आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए। आज आपको सारी सुविधाएं ग्वालियर में, इंग्लिश मीडियम बैच, हिंदी मीडियम बैच, दिल्ली के, हैदराबाद के, सबके बड़े प्रोफेसर्स, ग्वालियर के जितने भी हमारे, सब इंदौर और ग्वालियर दोनों जगह अवेलेबल है। इंदौर में भी हमारी ब्रांच है, ग्वालियर में भी हमारी ब्रांच है, सब जगह अवेलेबल है। यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैच चलाते हैं, यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए, जो कहीं नहीं चलता, जिसमें प्री मेन सबके सेपरेट बैच होते हैं, और सारे टीचर्स बड़े बड़े राइट डायरेक्शन बच्चों को देते हैं। और यही कारण है कि सफलता यहां जो है एक परंपरा है, सफलता परंपरा है। यहां तो बच्चे को सेलेक्ट होने ही होना है, हम पूरी दम लगा देते हैं बच्चे के साथ, और बच्चे से भी पूरी मेहनत करवाते हैं। तो इस प्रकार से बेटे अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए बीएससी, अगर मान लो आप बीएससी या बीसीए करते हैं, बीसीए अगर आप करते हैं तो हम बीसीए के साथ साथ भी बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीकॉम के साथ कराते हैं। जैसे कोई बच्चा बीकॉम करता है, बीकॉम सीए करता है, तो हम टैली कराते हैं, हम सीपीसीटी कराते हैं, ताकि वो बच्चा तुरंत रोजगार से लगे। तो ये रोजगार ओरिएंटेड जो कोर्सेज है वो भी हम बच्चों को साथ में कराते हैं, ताकि कोई बच्चा बेरोजगार तो रहे ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही अपना 1-2 घंटे का रोजगार भी प्राप्त कर ले। हम इस तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम बेरोजगार पैदा ना करें, हम केवल रोजगार बच्चों को प्रदान करें, ये हमारा ध्येय है। इसलिए 12वीं के बाद से आप बेटे अपने भविष्य के लिए आज ही चिंतन करें, आज ही सोचें कि आपको क्या करना है, और उसी दिशा में अपना निर्णय लें। हमारा संस्थान आज सुबह 9 से लेकर के 4 बजे तक खुला रहता है। आपको कोई भी पर्सनल अगर काउंसलिंग करना है तो आप समय लेकर के 1 by 1 सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क के साथ और वैक्सीनेशन के साथ आप सामर्थ्य आ सकते हैं, और पर्सनल काउंसलिंग भी आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। यहाँ हम आपके भविष्य के जो निर्धारण है उसमें अपना जो हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान है, हम आपको जरूर उसका लाभ देंगे अगर आप हमारे पास आएंगे। तो बेटे है तो बहुत कुछ, लेकिन बस करने की अगर आपने ठान ली तो समझ लीजिए कि अपन हमेशा सुनते ही हैं कि एक बार ठान लो, जिद करो, दुनिया बदलो। तो बड़े एक बार अगर आपने ठान ली तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
इतने सारे प्रशासनिक अधिकारी बेटे इतनी कम एज में आज अपनी सेवा दे रहे हैं, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता हूं मैं कि 21, 22 साल में आज डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, IRS कितने बच्चे हैं। तो ऐसे बेटे आप भी बन सकते हैं, आप में भी सारी क्वालिटी है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप भी प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं। तो इसलिए बेटे बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से आप लोग जो है वैक्सीनेशन कराओ, और वैक्सीनेशन करा करके आप कोचिंग को, बहुत जल्दी कोचिंग खुलने वाली है, हो सकता है कुछ ही दिनों में खुल जाए। आप लोग आकर के संपर्क करें और बेटे यथोचित जो भी मार्गदर्शन है वो बेटे यहाँ आकर के प्राप्त करें। फीस हमारी बहुत कम रहती है, क्वालिटी नंबर 1, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आनंद जादव के साथ हमेशा आपकी सेवा में तत्पर। थैंक यू।